रूल अगर अगर बड़ा गाड़ी छोटा गाड़ी अगर मिलाकर चले रोड में तो जाम कभी नहीं लग सकता है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस जो है ड्यूटी अच्छे ढंग से देते नहीं है, इसी कारण है कि जाम लगता है। जाम तो कितना ड्राइवर भी गलती करता है, कितना सही भी करता है ड्राइवर अपना जहाँ गाड़ी खड़ा कर देता है। पैसेंजर स्टैंड नहीं दिले है, स्टैंड भी देना जरूरी है। पैसेंजर कहाँ उतारेगा, फाइन मार देता है, पीछे से फाइन मार देता है, जाम लगता है। आगे गाड़ी रुकता है तो पीछे रुकबे करेगा, पीछे लगे पकड़ता है, आगे लगे नहीं पकड़ रहा। रोड जहाँ तहाँ से प्रशासन ही तो बंद कर रहा है, उसके वजह से जाम लग रहा है। रूल बनाते हैं तो हम लोग जो कमाई है वो कमाई मर जाएगा। आदाब नमस्कार, मैं हूं सालिक, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त की जो हम ग्राउंड रिपोर्टिंग इस वक्त पहुंचे हुए हैं यहाँ गांधी मैदान के पास कारगिल चौक पे, जहाँ की तस्वीरें हमने दिखाई। सबसे पहले हमने रिक्शा चालकों से बात की। रिक्शा चालकों का सबसे बड़ा एक रूल आने वाला है। परिवहन विभाग और ट्रैफिक प्रशासन ने एक नया रूल जाम से निजात दिलाने के लिए लाया है। पटना में जो जाम की समस्या रहती है उसको लेकर के फरवरी 2026 से एक नया रूल आने जा रहा है। और आपको बता दें कि पटना में 15,000 ई रिक्शा हैं, जिसको लेकर के एक बड़ा रूल लाया जा रहा है, जिसके तहत 8,000 रिक्शा चालकों को छोटे मार्गों तक सीमित कर दिया जाएगा। बड़े मार्गों तक पर ई रिक्शा चालक अपना ई रिक्शा नहीं चला पाएंगे और उसके साथ ही बाकी 7,000 ई रिक्शा को पटना की सरहद से बाहर कर दिया जाएगा। पटना की सरहद से बाहर वो चलाएंगे, पटना के अंदर नहीं चलाएंगे। नया रूल जो आ रहा है उससे कितना सहमत है आप लोग के लिए? ट्रैफिक प्रशासन ने जो दिया है हम लोग के लिए उसमें कोई रूल नहीं समझ में आता है कि क्या करना चाहिए। क्या ऐसा करने से आप लोगों का क्या नुकसान होगा? बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। लेकिन ट्रैफिक भी तो बड़ा मसला है पटना के अंदर। जी, ट्रैफिक का ड्यूटी नियम के अनुसार अगर करेगा तो कोई जाम नहीं लगेगा, लोग चल भी सकता है अच्छे से। लेकिन ट्रैफिक पुलिस जो है ड्यूटी अच्छे ढंग से देते नहीं है, इसी कारण है कि जाम लगता है। इसी कारण है अब चौक चौराहे पर बंद करके चुपचाप से बैठे रहते हैं, इसलिए जाम लगता है। नया रूल जो आ रहा है कि छोटे मार्गों पर अब आप लोग चला सकेंगे। अब जो रास्ता मिलेगी, जो गवर्नमेंट रास्ता देगी उस रोड से हम लोग चलेंगे। कि जाम आप लोग की वजह से ज्यादा लगता है? हाँ, जाम तो ज्यादा लगता है इस गाड़ी से। कौन है आप लोग हैं या फिर ट्रैफिक? ये तो चलवाने वाला है जो यहाँ पर लाया है, कहीं से इस गाड़ी को लाया है जिसने, उसका गलती है कि यहाँ नहीं देना चाहिए। इस इतना बड़ी रोड में, भीड़ रोड में नहीं देना चाहिए। नया रूल जो आप लोग के लिए आ रहा है उससे कितना सहमत है? कौन रूल हमको समझ में नहीं आया। रूल समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, ट्रैफिक जो लगता है, इतना जाम जो लगता है पटना में, उससे जिम्मेदार कौन है? आप लोग खुद होते हैं या फिर प्रशासन? ऐसे तो मानिए तो मेन पब्लिक जिम्मेदार है। मेन पब्लिक जिम्मेदार है। गाड़ी इधर उधर घुसा देते हैं जिसकी वजह से किसी को बर्दाश्त नहीं है, यही कारण जाम है। बर्दाश्त हो जाएगा तो जाम नहीं लगेगा। तो ये रूल आना चाहिए पटना में। क्या 15,000 ई रिक्शा माना जा रहा है कि पटना में है, तो उसको लेकर छोटे मार्गों पर आप लोग को सीमित कर दिया जाएगा, वही ठीक रहेगा। जो आ रहा है उसको लेकर कितना सहमत है? हम लोग कुछ सहमत नहीं है। सहमत नहीं है? नहीं। ये जो पटना में पूरा जाम लगता है उसका कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार सब पब्लिक है, उधर सब पब्लिक है, जो खुद जिम्मेदार क्या, सब पब्लिक जिम्मेदार है। रूल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? रूल जैसा अभी ठीक है, जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए, और क्या। नया रूल जो आ रहा है आप लोग के लिए उससे कितना सहमत है? मिला जुला ठीक है। मिला जुला के ठीक है। हाँ। इससे जाम से निजात मिलेगा? जाम तो कितना ड्राइवर भी गलती करता है, कितना सही भी करता है ड्राइवर अपना जहाँ गाड़ी खड़ा कर देता है। पैसेंजर स्टैंड नहीं दिले है, स्टैंड भी देना जरूरी है। पैसेंजर कहाँ उतारेगा, प्रशासन बोलता बढ़ाने के लिए, कहीं बढ़ा देगा तो स्टैंड नहीं है, स्टैंड देना जरूरी है। अब पैसेंजर उतारेगा नहीं, उतारेगा बोलेगा बढ़ाने के लिए, पैर हाथ टूट जाएगा पैसेंजर के। स्टैंड भी हम लोग को जगह भी मिलना जरूरी ना। स्टैंड न होने के कारण भी जाम लग रहा है, जहाँ मन जहाँ उतारना पड़ता है। प्रशासन भगाता है, प्रशासन ही तबाह करता है। सब चीज टाइट रहने पर भी पैसा ले रहा है, छोड़ रहा है गाड़ी। पैसा भी लेता है, सब चीज रहला पर ही पैसा लेता है। फाइन मार देता है, पीछे से फाइन मार देता है, जाम लगता है। आगे गाड़ी रुकता है तो पीछे रुकबे करेगा, पीछे लगे पकड़ता है, आगे लगे नहीं पकड़ रहा। आगे वाले को नहीं पकड़ रहा, पीछे पर लगे पकड़ रहा। जाम भी लगता है। कुछ ड्राइवरों की भी गलती है, ड्राइवरों के भी जहाँ मन जहाँ रोक देता है।
ये भी हाँ, ड्राइवरों के भी स्टैंड रहेगा तो अपना स्टैंड में अपना पैसेंजर बैठावे उतारे, ड्राइवरों की भी गलती है। नया रूल जो आप लोग के लिए आ रहा है उससे कितना सहमत है? उससे तो सबके रोजी रोटी छीन जाएगी। लेकिन इसका कोई और उपाय है? उपाय क्या है? सरकार रोजगार दे या तो ये जो जाम लगता है उसका कारण कौन लोग है? रोड जहाँ तहाँ से प्रशासन ही तो बंद कर रहा है, उसके वजह से जाम लग रहा है। आप लोग को भी कहा जाता है कहीं भी रोक देते हैं, कहीं भी जिता देते हैं रखते नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, खाली रिक्शा वाले ऑटो वाले खाली बदनाम है बस। बदनाम है। जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है, ट्रैफिक पुलिस है, कौन? जैसे प्रशासन तो सही है, लेकिन जाम लगने की वजह से रोड जहाँ तहाँ बंद हो जाता है, इसलिए जाम लग रहा है। तो इस रूल से कितना सहमत? देखिए, रूल से सहमति नहीं है, लेकिन ट्रैफिक को चाहिए कि हम लोग को जगह दिया जाए, स्टैंड दिया जाए। देखिए, अगर लोकल भाड़ा नहीं अगर रूल बनाते हैं तो हम लोग जो कमाई है वो कमाई मर जाएगा। कमाई रुक जाए। जी हाँ, मर जाएगा। हम जो मतलब भी कमाते हैं, परवरिश देखते हैं, वो मर जाएगा। सरकार को क्या चाहिए, हवा हवाई ऑटो वाले को एक स्टैंड दिया जाए जहाँ पे हर का समस्या समाधान होना चाहिए। जाम का कारण कौन लोग? देखिए, जाम के कारण सभी गाड़ी लोग है, सिर्फ हम लोग नहीं है, फोर व्हीलर वाले भी है, बस वाले भी है, हम लोग भी है। लेकिन रूल अगर बड़ा गाड़ी छोटा गाड़ी अगर मिला कर चले रोड में तो जाम कभी नहीं लग सकता है। कभी जाम नहीं लगे। नहीं, आप स्टैंड की कमी मान रहे थे। स्टैंड की कमी भी नहीं है, स्टैंड की कमी भी है। दूसरा बात, छोटा गाड़ी बड़ा गाड़ी रोड में चलती है, छोटा गाड़ी को पहले भगाता है, अभी बस बड़ा गाड़ी जा रहा है। हमने बात की ई रिक्शा चालकों से तो सीधे तौर पर कहना था कि हमारी वजह से जाम नहीं लगता है, बल्कि इसमें पूरी तरह प्रशासन जिम्मेदार है। और दूसरी बात और कही कि स्टैंड की कमी है जिसके कारण ये जाम लगता है। पटना में बड़ी बड़ी गाड़ियों को लेकर के कहा कि नगर की जो गाड़ियां हैं, बस हैं, उसके कारण जाम लगता है कि हर 2 मिनट पर वो बीच सड़क पर बड़ी गाड़ी को रोक देते हैं, जिसके कारण पीछे लंबी लाइन लग जाती है और उसका जुर्माना हमें भरना पड़ता है। पुलिस प्रशासन आगे वाली गाड़ी को ना देख करके हमारी गाड़ी को देख करके चालान काट देती है, पैसे भरने पड़ते हैं। जाम की सबसे बड़ी वजह स्टैंड और बड़ी बसों को और नगर निगम की जो बस है उसको ठहराया है और सीधे तौर पर कहना है कि ये रूल मानने के लायक नहीं है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।